हाय फ्रेंड्स, आज हम ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के वेबसाइट से इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी वेब ब्राउज़र खोलना होगा। फिर इसके बाद आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली लिखना होगा। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली जैसे आप लिखते हैं तो सबसे पहला ही वेब लिंक आपको दिखेगा ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का। इस वेब लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का एक होम पेज खुल जाता है। आपको यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आप लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपने कोई भी आईडी वगैरह अभी तक नहीं बनाई है तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद ही आपको लॉगिन करने देगा ये। जैसे ही आप आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल कर देते हैं तो लॉगिन बटन पर क्लिक करना होता है। लॉगिन हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका एक नया इंटरफेस ओपन होकर आता है जहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड मिलता है। अब जैसे कि हमें इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन पे जाना होता है। फिर इसके बाद अप्लाई फॉर सर्विसेज पे जाना होता है। यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस है। आपको डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा Ctrl+F इनकम सर्टिफिकेट। जैसे आप सर्टिफिकेट लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि 24th सीरियल नंबर पे इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बनाता है जो कि 14 डेज के अंदर ये बन के आपको मिल जाता है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना होता है। फिर इसके बाद आपको अपने आधार नंबर पे टिक करना होता है। फिर इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होता है। फिर इसके बाद आपको दोबारा, हाँ, जैसे कि आपने अगर आधार से रजिस्ट्रेशन किया होगा या फिर वोटर आईडी से किया होगा तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आधार कार्ड के डिटेल के साथ ही आप प्रोसीड करें आगे। जैसे हम आधार नंबर पे टिक कर देते हैं उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि कस्टमर की बेसिक प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर उसका नाम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाता है। अगर कुछ भी अपडेट करना है तो एडिट डिटेल्स पे आप जाके आप अपडेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर सब कुछ ठीक है तो कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करके प्रोसीड करना होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एंट्री फॉर्म फॉर डिटेल्स रिलेटेड टू इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। इसके अंदर पर्पस टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट किस पर्पस के लिए ले रहे हैं। जैसे कि अगर आप एजुकेशन के अंदर अपनी फ़ी को माफ़ कराना चाहते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है फॉर अवेलिंग चार्ज कंसेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सबसे पहला ही ऑप्शन है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अगर आपका खुद का है तो आउंट सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो रेंट पे क्लिक करना है, आपको रेंट सेलेक्ट करना होगा। वेदर इनकम सर्टिफिकेट इशूड अर्लियर। अगर आपका पहले से इशू हो रखा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। जैसे कि इस केस के अंदर कैंडिडेट का पहले से इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है। आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट अगर इशू हुआ है तो उस इनकम सर्टिफिकेट नंबर को आपको भरना होगा। फिर इसके बाद एनुअल इनकम आपने क्या डिक्लेयर करी थी, एनुअल इनकम सर्टिफाइड इन द सर्टिफिकेट, क्या सर्टिफाई करा था वो आपको लिखना है। फिर इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी क्या थी, इशूइंग अथॉरिटी आपको तहसीलदार ही भरनी है। फिर इसके बाद डू यू हैव ए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन यूर नेम। अगर यस है तो यस, अगर यस करेंगे तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह सब लिखना होगा। यहाँ पे आपको नो टिक करना है। आर यू एन एफ एस बीपीएल राशन कार्ड होल्डर, अगर यस है तो ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट के पास राशन कार्ड है तो अपना राशन कार्ड नंबर और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है उन्हें। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो यस करेंगे, तो नो करेंगे, आपको नो ही करना होगा। अब नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ स्कूल फीस फॉर पेड फॉर यूअर चिल्ड्रंस पर मंथ। कितना पे कर रहे हैं अपने बच्चे के फीस तो आपको ये डिक्लेयर करना होगा। फैमिली इनकम, फैमिली एनुअली इनकम फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज क्या है आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। अगर आपकी सारी एनुअल इनकम फैमिली की जो भी मिला के है आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। फिर इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं मंथली इनकम ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली। आपके फैमिली में जो भी मेम्बर्स हैं आपको उनके सैलरी डिक्लेयर करनी होती है। जैसे कि अगर आपकी स्पॉस है तो उनका नाम, और फिर यहाँ पे रिलेशन विथ एप्लीकेंट तो आपको उनका नाम अगर जो भी है आपको फिल करना होगा नेम में। फिर इसका रिलेशन के अंदर वाइफ सेलेक्ट करना होगा। फिर उनकी मंथली इनकम क्या है वो डिक्लेयर करनी होगी। अगर आप किसी और को भी यहाँ पे शो करना चाहते हैं तो वो भी शो कर सकते हैं। अब जैसे कि ये कैंडिडेट अपने फादर के नाम को भी डिक्लेयर करना चाहते हैं, रिलेशन में फादर, और अगर फादर की कोई इनकम आ रही है तो वो आप डिक्लेयर करेंगे। आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक न्यू पेज खुल के आता है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भरनी है।
यहाँ पे पहला ऑप्शन है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ वाले ऑप्शन पे आपको अपलोड ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, एनएफएस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा आधार कार्ड से ही आप प्रोसीड करिए। आधार कार्ड के अंदर आपका दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए। जैसे आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर देते हैं तो आपको यहाँ पे एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट नंबर आपको दिख जाएगा। ये नेक्स्ट पूछ रहा है डू यू विश टू अपलोड ए न्यू डॉक्यूमेंट। अगर न्यू करना चाहते थे तो यस करेंगे। अगर आप जो पहले से ही सर्वर पे अपलोड है ए डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के वेबसाइट पे, अगर उसी डॉक्यूमेंट को प्रोसीड करना चाहते तो यहाँ पे आपको नो कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद पॉपअप आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली मॉडिफाई हो गया है, अपडेट हो गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ बीपीएल राशन कार्ड होल्डर। फिर इसके बाद आपको अपना राशन कार्ड अपलोड यहाँ करना होगा। कैटेगरी में आपको बीपीएल राशन कार्ड सेलेक्ट करना है। फिर किस डिपार्टमेंट ने इशू किया था वो सेलेक्ट करना है। फिर आपको डॉक्यूमेंट नंबर फिल करना है। डॉक्यूमेंट नंबर अगर आप जो फिल करते हैं तो ऑनलाइन वो वेरीफाई हो जाता है। अगर यहाँ पे ग्रीन टिक आ रहा है इसका मतलब यह डॉक्यूमेंट नंबर आपका वैलिड है और ये एक्टिव है। फिर इसके बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है, चेक बॉक्स पे टिक करना है, फिर आपको अपलोड बटन पे क्लिक करना है। फिर ये डॉक्यूमेंट भी आपका अपडेट हो गया। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट भी अपलोड कर दिया। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आधार कार्ड, फिर प्रूफ ऑफ बीपीएल राशन कार्ड होल्डर। यहाँ पे आपने पूरा राशन कार्ड जो ऑनलाइन आता है आप डाउनलोड कर सकते हैं एनएफएस के वेबसाइट के थ्रू। फिर इसके बाद आप यहाँ पे प्रूफ ऑफ ऑल इनकम सर्टिफिकेट जो आपका लास्ट टाइम बन के तैयार हुआ था वो आपको इनकम सर्टिफिकेट फिर उस पर साइन करके फिर आपको अपलोड करना है। फिर इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट टाइप में ऑल इनकम सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड सेलेक्ट करना है। और फिर इसके बाद डिपार्टमेंट आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट। डॉक्यूमेंट नंबर में ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर आएगा। फिर आपने जो साइन किया होगा ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट पे उसको आप अपलोड करेंगे चूज़ फाइल में जाके, फिर चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद आपको अपलोड बटन पे क्लिक करना है, फिर ये डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपके 3 डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। फिर इसके बाद रेजिडेंस प्रूफ। रेजिडेंस प्रूफ के अंदर आपको आधार कार्ड ही दिखाना है। फिर इसके बाद आपको अपना आधार नंबर सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको नो कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे पॉप आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट अपडेट हो गया है। फिर इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए आपको अपलोड बटन पे क्लिक करना है। जैसे अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे फिर इसके बाद आपको जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है, इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट होता है, किस एप्लीकेशन के लिए आपने इसको अप्लाई किया है ये डिफाइन कर देता है। और यहाँ पे लिखा होता है कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपकी एज क्या है, आपका रेजिडेंस क्या है। और फिर मेन बात यह है कि आपको इसका प्रिंट निकाल के सिग्नेचर ऑफ बेनिफिशियरी वाले सेक्शन पे यहाँ पे साइन करना है। जैसे आप सेल्फ डिक्लेरेशन के डिटेल्स को फिल करते हैं, जैसे कि आपको डिपार्टमेंट में सेल्फ डिक्लेरेशन और फिर इसके बाद अदर, फिर इसके बाद आप डिपार्टमेंट नेम के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और फिर उसका डॉक्यूमेंट नंबर फिल कर देते हैं तो आपको उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है। जैसे आपको पता है कि आपने जो स्कैन किया है साइन करने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन को, उस साइन डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे आप इसको अपलोड कर देते हैं तो आपको अपलोड बटन में क्लिक करने के बाद एक नई विंडो खुल के आती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सारे के सारे जो अटैचमेंट्स को अपलोड करना था वो सारे अटैचमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। पे क्लिक कर देते हैं तो आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना होता है। अगर आपकी फ़ोटो ठीक है तो नहीं तो आपको मॉडिफाई पे भी क्लिक कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद आपको फाइनली सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपको एक छोटी सी विंडो खुल के आ जाती है। उसके अंदर आपको ओटीपी फिल करना है। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी जाता है। मोबाइल नंबर के अंदर आप जाके अपने मैसेज इनबॉक्स से उस ओटीपी को देख के आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे ही आप ओटीपी को फिल कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अपलोड के लिए टाइम लेता है। फिर उसके बाद आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड होके आ जाती है। इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रिंट आउट लेने के बाद फिर आपने जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे, उन सभी का ओरिजिनल कॉपी इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप के साथ और सेल्फ डिक्लेरेशन जो आपने साइन किया है वो उसका ओरिजिनल साइन करने के बाद वो भी आपको कलेक्ट करके ये सारे डॉक्यूमेंट का सेट बना के एसडीएम ऑफिस में जाना है। जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे किसी काउंटर पे दिखाना होगा। आपको ये पता करना होगा कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए ऑडिट कहाँ होते हैं पेपर्स, फिर सारे का सारा ओरिजिनल पेपर्स आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना होगा
और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट ठीक हैं या नहीं हैं, वो फाइनली वहाँ के वेरिफिकेशन ऑफिसर आपको बता देंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसके बाद आपका 14 दिन के बाद आपका सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाता है और उस अप्रूव्ड सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। करंट स्टेटस पता करना है एप्लीकेशन का, तो आपको रिपोर्ट्स में जाना होगा। रिपोर्ट्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस, उस पर क्लिक करना होगा। फिर आपके पास एक एक डैशबोर्ड खुल के आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट ने 2 सर्विस के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करी थी, इशुएंस ऑफ कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट, सेकंड है इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेप्टेड करंट एप्लीकेशन इन्होंने, जैसे कि यहाँ पे 5 टाइम एप्लीकेशन इन्होंने सबमिट करी थी, अंडर प्रोसेस कोई भी नहीं है, क्वेरी रेस्ड कोई नहीं है, अंडर वेरिफिकेशन कोई नहीं है, डिस्पोज्ड ऑफ एप्लीकेशन मतलब 3। इन्होंने जैसे कि जितनी 5 एप्लीकेशन सबमिट करी थी उसमें से 3 एप्लीकेशन अप्रूव्ड या फिर रिजेक्ट हो चुकी हैं। रिजेक्टेड एप्लीकेशन का काउंट 2 है, डिस्पोज्ड ऑफ एप्लीकेशन 3। आप देख सकते हैं कैंसिलेशन, कैंसल्ड एप्लीकेशन मतलब अगर कस्टमर ने कैंसिल कराया है तो यहाँ पे वो उसका स्टेटस होगा। अब जैसे कि अगर आप और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा 5 नंबर्स पे। जैसे ही आप 5 नंबर पे क्लिक करते हैं, इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट ने 5 एप्लीकेशन को सबमिट करा था, तो आपको काउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप काउंट पे क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक नेक्स्ट इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, उसका एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट का नाम, उसका स्टेटस, प्रिंट